हेलो एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ अपने चाचा चाची से मिलने, मतलब मैं अपने मायके जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, गांव में, वहाँ गुजरात रहते हैं। तो मैं यहाँ शादी में गांव में आई हूँ, तो यहाँ पे चाचा चाची से मिल के आती हूँ। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा। चाचा चाची से मिलवाती हूँ आप लोगों को। दादी भी है एक मेरी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ देखिए मैं पहुंच गई अपने मायके, और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क में वहीं बाहर ही लग जाएगा, गली के बाहर। मतलब ये बहुत ही नैरो गली है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ी अंदर नहीं लाए थे और वहाँ थोड़ा सा गली के बाहर ही पार्क कर दिया गया था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं मेरी दादी जी बैठी हैं, जो कि है मेरे घर की शोभा। और ये आ गई मैं अपने मायके। गाइस ये देखिए कितना अच्छा जगह है, वाह कितनी खुशी हो रही है। नेताजी आ गए, नेताजी। हम नेताजी हैं। ये देखिए गाइस, तो ये है मैं अपने सुकून भरी जगह पे पहुंच गई हूँ, यानी मेरा मायका। चलिए फिर एंटर करते हैं। दादी से बाहर ही मिलना जुलना करके अब हम मिलते हैं अपने चाची से। यहाँ देखिए बाबू को कैसे गोदी में उठाया हुआ है, और बाबू भी जैसे चिपक ही गया है गोद में एकदम से। तो यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुआ चाची, चाचा और दादी से। अरे ये शेड की वजह से सब ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। मिल गए हम लोग सुकून भरी जगह पे। आ गए। हाँ आओ तटे आओ। और यहाँ देखिए ईंट के अंदर सांप घुसा जा रहा है अंदर। तो अचानक से हमारी नज़र पड़ी, फिर उसको हम लोग भगा दिए थे बाहर डंडे के साथ से। कुछ नहीं काटा, कितना पतला और छोटा है। मारोगे क्या रे बाबा? अरे बाप रे बाप, मारोगे रे? डर नहीं लगता मुझे। ये देखना। और यहाँ हम लोग अपने जो है ना, मेरे घर के आगे कुआं है, वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहीं हम खड़े होके हवा में थोड़ी देर बातें करते हैं चाचा के साथ। चाचा और ये दोनों बातें कर रहे थे, और यहाँ बच्चे भी आ गए थे बाहर। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ किसी का, और किसका वेट कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। अभी मेरी सिस्टर के आने का टाइम हो गया है, यानी कि मेरे चाची के लड़की, यानी मेरी कजिन सिस। तो अभी वो बच्चों को पढ़ा के आने ही वाली है 11-12 के बीच में। आज सैटरडे का दिन था, जल्दी से छुट्टी होने वाला है, तो हम लोग बाहर ही खड़े होकर उसका वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं जिनके यहाँ शादी में आई हूँ ना गुजरात से, मतलब कि मामा जी के वहाँ शादी है, तो आप लोगों से मैंने ब्लॉग तो शेयर किया हुआ ये। तो मामा जी का जो घर होता है ना, मेरे मायके से बस 10 मिनट का ही रास्ता होता है, तो बहुत ही नज़दीक है मेरा मायके मामा जी के घर से। ऐसे तो मेरा ससुराल बहुत दूर होता है, 1 घंटे का जर्नी है यहाँ से, बट मेरा जो मेरे जो मामा ससुर है ना, उनका घर यहाँ से बस 10 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग आए थे मिलने, और यहाँ देखिए मैं बहुत कम समय के लिए आई हूँ, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमको मिल के जाना है चाचा चाची से। और यहाँ सब लोग बैठे हैं खाना खाने, बच्चे और चाचा जी और इनके पापा साथ में खाना खाने बैठे हुए हैं। अब मैं अपनी बहन का वेट कर रही हूँ, उसके साथ ही मैं खाना खाऊँगी, अभी वो आने ही वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, मुझे आज ही के दिन ननद जी के वहाँ भी निकलना है, मतलब शादी कंप्लीट हो गया है। मैंने सारा ही ब्लॉग आप लोग से शेयर कर दिया इसके पहले वाले। तो अब जाएंगे हम लोग धीरे धीरे, सभी गेस्ट अपने अपने घर जा रहे हैं। तो आज हमको ननद जी के वहाँ भी जाना है, तो यहाँ से 2-3 घंटे के बाद मतलब हम लोग चले जाने वाले हैं मिलजुल कर। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है खाना पीना खा लेंगे। और ये है हमारा बैठक, इसी में टीवी वगैरह लगा है, घर के अंदर नहीं लगा है। जहाँ मेन बैठक है यहाँ पे टीवी वगैरह, और बाहर से जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो सबको यहीं बैठाया जाता है और बात साथ होती है, और जो भी है स्वागत, गेस्ट रूम ही समझ लीजिए। यहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी, मुँह हाथ धो के बैठने वाले हैं अब हम लोग खाना खाने। फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए चाची ने बहुत अच्छे से खाना लगा दिया है, और यहाँ पे हम लोग बैठेंगे अभी खाना खाने। फ्रेंड्स फेस वॉश करके आ चुकी मेरी सिस्टर, अभी स्कूल से आई है बच्चों को पढ़ा करके, और काफ़ी हार्ड वर्किंग है ये। और धूप में साइकिल चला के आना जाना ये सब करती है मेरी सिस्टर, बहुत हार्ड वर्किंग है।
चलो अब तो खाएंगे। देखो आई हैं बच्चों को पढ़ा के स्कूल से, तो मम्मी ने कितना सजा के थाली रेडी रखा है मेरे लिए और ये निशा टीचर के लिए। निशा नाम है इनका, तो हम इनको निशा टीचर बोलते हैं। हमारे बच्चों के स्कूल में भी निशा टीचर है। चलो खाओ। तो फ्रेंड्स मेरे पापा जो है ना 3 भाई हैं, तो जो मेरे एक छोटे चाचा हैं ना वहीं गुजरात में ही रहते हैं हमारे साथ ही, मतलब हमारे साथ मतलब गुजरात में ही रहते हैं, हम सब पास में ही रहते हैं एक दूसरे के, तो उनसे तो मिलना जुलना हो जाता है। पर जो गांव में चाचा जी रहते हैं उनसे मिलना जुलना तो 2 और 3 साल में ही हो पाता है। तो जब भी मैं अपने ससुराल गाँव आती हूँ तो इन लोगों से मिल के ज़रूर ही जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे इनसे मिलकर। तो मतलब ये जो गांव में चाचा जी हैं तो दूसरे नंबर के चाचा हैं मेरे, मतलब पापा के बाद जो भाई आते हैं ना दूसरे नंबर के मेरे पापा के भाई हैं। तो मतलब लगभग जो है ना पापा और चाचा एक जैसे ही दिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा को भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ दोनों बहनें खाना खा रही हैं और हमको कंपनी दे रहे हैं मेरे चाचा जी। और जो भी आता है ना अगर गेस्ट तो उनको अपने साथ सामने बैठा के खाना खिलवाते हैं, मतलब कि कुछ भी रह जाए तो याद दिलवा के खिलवाते हैं, चाची से बोल बोल के ये दिया वो दिया ऐसे करके। तो यहाँ देखिए बैठ के बातें सातें हो रही है, हम लोग खाना खा रहे हैं और चाचा भी साथ में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ बैठ के खाना खाना बातें करना। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना पीना खा के और थोड़ी देर के लिए आराम किए थे सभी लोग। तो कुछ लोग जो है बैठक कमरे में सोए थे जैसे कि जेंट्स लोग और बच्चे, और मैं चाची और मेरी सिस्टर अंदर के कमरे में आराम करके अभी देखिए आंखें सूजी दिख रही है हमारी, सो के ही उठे हैं हम लोग जस्ट। और यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि पूरा कमरा जो है ना आंगन ग्रीन दिख रहा है और उस ऊपर शेड लगा हुआ है ना पतरा ग्रीन कलर का, इस वजह से। और यहाँ पे चाची है ना मुझे खोइंचा देने की तैयारी कर रही है फ्रेंड्स, तो वही सब लगी हुई है। तो यहाँ देखिए मेरी जो कजिन है मेरे पैरों में महावर लगा रही है फ्रेंड्स। चाची ने बोला कि दीदी को महावर लगा दो, तो वही यहाँ पे महावर लग रहा है। और मैं ऐसे ही आ गई थी अपने वहाँ ससुराल से, मतलब मामा ससुर के वहाँ से। और मुझे महावर लगाना ना फ्रेंड्स सच बोलूँ तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। वहाँ गुजरात में ये सब की ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि महावर लगाना, हमारे बिहार साइड या यूपी साइड के लोग ही लगाते हैं, तो मुझे याद ही नहीं रहता। और ऐसे ये तो बहुत शुभ माना जाता है, हर सुहागिन महिलाओं को महावर लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और इसके बाद जो है ना चाची को निशा जो है ना मेरी सिस्टर, चाची को भी महावर लगाएगी, क्योंकि आज ही के दिन चाची को भी किसी के शादी में जाना है मटकोर में। तो यहाँ पे उनका बैग वैग सब पैक हो गया था, उनको भी अब महावर लगेगा। यहाँ देखिए कितना सुंदर से महावर लगाया है मेरी सिस्टर ने। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चिड़िया काटेगी, मतलब चिड़िया जो डंडी जैसा निकला था ना उसको चिड़िया बोलते हैं। और फ्रेंड्स वहाँ जो है ना मायके में महावर लगाते समय वहाँ चिड़िया ज़रूर काटना चाहिए, इससे जो हमारा मायका है ना वो भरा पूरा रहता है, मतलब धन धान्य से भरा रहता है। तो बिना चिड़िया काटे ना पैरों में महावर नहीं लगता है फ्रेंड्स। आप लोग के यहाँ ऐसी मान्यता है कि नहीं बताइएगा। और मुझे तो मेरा पैर आज बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ देखिए चाची को भी लगने लगा महावर। यहाँ देखिए बैग पैक हो गया है चाची का। तो जब तक महावर लग रहा है मेरी चाची को और मेरा लग चुका है, तब तक मैं आप लोगों से दिखा देती हूँ ऊपर से ही अपना मतलब घर और छत वगैरह। तो यहाँ मैं घर छत पे आ गई थी फ्रेंड्स। और ये देखिए छत हमारा कितना बड़ा है। यहाँ पे छोटे दादाजी का छत है, मतलब छोटे दादाजी और मेरे जो हमारा है मतलब बड़े दादाजी, और 3 दादाजी हैं मेरे। तो अभी तो नहीं है कोई भी दादा, पर 3 दादा थे मेरे। तो हम सबका ही घर एक साथ ही बना हुआ है, मतलब एक से अटैच है। तो यहाँ पे तीनों ही रूम का छत एक साथ है ऊपर बना। और यहाँ मैं नीचे आ गई, वो मेन गेट था जो कि हमेशा बंद रहता है, हम लोग पीछे के गेट से ही अच्छा से आना जाना करते हैं। ये है मेरी मम्मी का कमरा, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है मेरी छोटी चाची का कमरा, और इसके बाद जो आएगा वो है मेरी इस चाची का कमरा जो गांव में रहते हैं। इसी घर में पूजा रूम भी है, तो पूजा के लिए यहाँ पे पटरी रख के भगवान जी का रखा हुआ है। यहाँ देखिए कितना सुंदर से फूल सजा के बढ़िया से पूजा पाठ किया हुआ है चाची ने। और ये जो कमरा है चाची का है। तो इस प्रकार से तीनों कमरा मैंने आप लोगों को दिखाया, छत दिखाया। और आंगन में किचन बना हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। किचन जो है अभी थोड़ा सा हम लोग चाय साय किए हैं तो थोड़ा फैला दिख रहा होगा। अब हो रही है हमारे निकलने की तैयारी फ्रेंड्स।
यहाँ चाची मुझे खोइचा दे रही है। फ्रेंड्स, किस किस के यहाँ खोइचा बेटी को दिया जाता है विदाई के समय, तो इसमें होता है चावल, दूब, पैसा, हल्दी, इस प्रकार की चीज़ें होती है। 5 बार दे के और 5 बार वापस थोड़े थोड़े दाना निकालना होता है फ्रेंड्स। तब तक भाई जो है फ्रूटी लेके आ गया था मेरा। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। आओ टच, चाचा टच। हाँ, आ जाओ। टच 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 टच, बोतल के साथ टच। उधर टच हो रहा है, उधर देखो। हमने के जाना ना करता नहीं सही आता वैसे, कहता 20 मिनट में आता नहीं, हमने कब से इंतजार करते हैं सो। तो फ्रेंड्स, यहाँ दादी जी मेरी बोल रही हैं कि कब से गाड़ी आके खड़ी है, तुम लोग लेट कर रहे हो। तो मैं वहाँ पर बोल रही हूँ कि तब से हम लोग वेट कर रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, अब वो आ गए हैं तो थोड़ा वेट करेंगे हमारा। तो देवर जी जो हैं गाड़ी लेके फिर से आ गए हैं मुझे लेने के लिए। और मुझे जो है ना, अभी आप बताया था ना फ्रेंड्स, मुझे नन्ना जी के वहाँ निकलना है, इस हिसाब से लेट हो रहा था, तो हम थोड़ा यहाँ हड़बड़ी में थे। तो फ्रेंड्स, मेरी दादी जी का जो उम्र है ना 95 के आसपास है, और अभी भी मेरी दादी बहुत ही फिट हैं भगवान की दया से। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो रूटीन बना रखा है, और मेरे पापा, चाचा, चाची, घर का पूरा परिवार उनका बहुत ही ध्यान रखता है फ्रेंड्स। चलो बाय 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 गाइज, बाय। आ रहे हो अंकित, आ रहे हो? आओ चलो निशा, हो गए सबके प्रणाम पति। चलैया चलैया, बाय बाय। चल करो यार का एज रहा, कोनो बात नहीं ना, कुछ नहीं का छूटा। चल। तो यहाँ दादी जी पूछ रही थी मुझसे कुछ छूटा तो नहीं ना, मतलब कुछ भी, पर्स, मोबाइल वगैरह बहुत ध्यान रखती हैं दादी ये सब चीज़ों का, और हर बात उन्हें याद रहता है फ्रेंड्स। अभी भी, इस समय भी, जितना हम लोग सब चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बट उनको याद रहता है। और ये जो है ना, मुझे यहाँ देवर जी लेने आ गए थे, तो हम लोग जो है यहाँ पे छोड़ने के लिए मेन गाड़ी के पास, मेन रोड पे आए थे, चाचा और मेरी सिस्टर। और दादी से मैंने मना कर दिया था कि दादी आप ना आइए उतना दूर पैदल चल के। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं फिर से अपने घर, मतलब मामा ससुर के वहाँ। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी दीदी जी के वहाँ। तो फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये था मेरा मायका ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो भी नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा, और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।